हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का मेरा वीडियो है डिवाइन फेमिनाइन आप सभी के लिए, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं और डीएफ हैं, डीएफ एनर्जी में हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो है। आप सभी को तो पता ही है कि मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन की जो फैमिली होती है वो कार्मिक होती है। उनके बहुत केसेस में उनके माता पिता भी कार्मिक ही होते हैं। और ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि सोलमेट फैमिली डिवाइन फेमिनाइन को नहीं मिलती है, उन्हें कार्मिक फैमिली ही मिलती है। और वो परेशान रहती हैं अपने फैमिली की चीज़ों से। अगर जो मैरिड डीएफ भी हैं, अगर वो अपने सोलमेट से भी मैरिड क्यों ना हो या कार्मिक से मैरिड है, तो उनकी भी जो फैमिली मिलती है उन्हें वो भी कार्मिक ही मिलती है। तो डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक मैरिज में हो या अपने अनमैरिड हैं तो ऐसे भी हों, तो कार्मिक फैमिली से डील करती हैं। और वो कार्मिक्स उन्हें इतना परेशान करते हैं, मेंटली इतना परेशान करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी ही ये लोग तबाह करके रख चुके हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी का रहता है कि कार्मिक्स जो हैं आपको कब तक परेशान करते रहेंगे, आखिर कब तक वो आपके लाइफ का एक बोझ बन के रहेंगे। और आप चाहकर भी उस लूप से बाहर नहीं आ पा रही हैं। आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप उस लूप से बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो पहले तो सबसे पहली बात है कि जब तक उनके साथ आपका साइकिल है, कर्मों का लेन देन है, कर्मा बैगेज है, कार्मिक लूप है, वो जब तक एंड नहीं हो जाता है तब तक आप उस साइकिल से बाहर नहीं आओगे। दूसरा सवाल है कि आपको कैसे पता चले कि ये कब एंड होगा और कब तक ये चीज़ें चलेंगी। तो देखिए, ये अलग अलग समय पर अलग अलग डीएफ की हीलिंग पे डिपेंड करता है। आप जितने तेज़ गति से हीलिंग करते हैं उतने ही तेज़ गति से आपका जो है चीज़ें परफेक्ट होने लगती हैं। अगर आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को नहीं हील करते हो तब तक आपकी बाहर की चीज़ें भी वैसे ही उलझी हुई आपको लगती हैं। आपके अंदर के ब्लॉकेजेस अगर क्लियर हैं तो बाहर की चीज़ें भी आपको सुलझती हुई नज़र आएंगी। इसी के लिए इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर बीच बीच में कार्मिक बैगेजेस या कर्मा ट्रिगर्स की वजह से डीएफ अचानक से उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर हो क्या क्या रहा है, ये लूप आखिर ख़त्म कब होगा, ये लोग आपको परेशान करना कब छोड़ेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली में माता पिता हों या आपके बच्चे ही कार्मिक क्यों ना हो या आपकी पूरी फैमिली ही कार्मिक क्यों ना हो। तो देखिए, आप जब तक उनके साथ कर्मा बैगेजेस है, आपका कार्मिक लूप है या कार्मिक साइकिल है, जब तक इन चीज़ों को पार नहीं कर जाते हैं और अपने अंदर की हीलिंग, अपने इनर वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और इन चीज़ों के लिए आपको खुद को इनर वर्क करके हील करना होता है पूरी तरह से। और दूसरा कि एक सही समय का वेट करना होता है। तीसरा है सवाल कि ये चीज़ें हम कैसे पता करें कि हम कहाँ तक हीलिंग जर्नी में आ चुके हैं और कब तक हमारी कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होगी। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं आती हैं। ये चीज़ें मैं साफ साफ यहाँ बता दूँ, ये आकाशिक प्रिडिक्शन की चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स अलग लेवल की चीज़ हैं, वो आपके फ्यूचर की चीज़ों को बहुत हद तक क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप इस लूप से परेशान हो, अपने फैमिली के किसी पैटर्न से परेशान हो कि कोई एक सिचुएशन अगर है जो आप जिस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, वो सिचुएशन भी अगर बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ, चाहे वो किसी की तरफ से किया हुआ कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो बार बार अगर रिपीट हो रही है आपके साथ, सालों से अगर एक ही तरीके की चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या अपने फैमिली कार्मिक लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कर्मा बैगेजेस आपकी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आखिर कितने दिनों का ये साइकिल है जो आपको कंप्लीट करना बाकी है और किस तरीके से आपको अपनी हीलिंग करनी है जो ये चीज़ें जल्दी बेहतर हो जाएं, और एडिशनल आपको क्या क्या करने का और ज़रूरत है जिससे आपकी कर्मा कट हो सके। इन सारी चीज़ों की विस्तारित रूप से जानकारी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही मिलती है। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड लेना चाहते हैं और अपनी फ्यूचर की चीज़ों को बहुत हद तक क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किन किन चीज़ों के लिए आप सभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब कार्मिक साइकिल एंड होने वाली रहती है तो आपको कार्मिक के बातों से फ़र्क पड़ना छूटने लगता है। अगर आप उस स्टेज पे हैं कि आपके कार्मिक के बातों से अगर आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप अपने जर्नी के रिकन्सिलेशन के, रीयूनियन के या इनर यूनियन के बहुत करीब हैं। बट अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है अभी भी, तो समझ लीजिए कार्मिक साइकिल अभी आपको कंप्लीट करनी बाकी है। इसलिए इन चीज़ों की विस्तारित जानकारी के लिए आप लोग दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।